नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन नंबर 22 तक बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पढ़ने जा रहे हैं। 23 क्वेश्चन नंबर 23 में हम यहाँ पे क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है। इससे हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले ना, तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में जाके देखिएगा, ऊपर में टू बैलेंस बीडी यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं ना है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं तो कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस रहता रिसिप्ट साइड में, डेबिट में, फिर से बोल रहे हैं, डेबिट में टू बैलेंस बीडी लिखा रहता रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस रहता। अगर क्वेश्चन में कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो हम लोग पहले कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते। उससे रिलेटेड पिछले क्लास में इंफॉर्मेशन दिया जा चुका है, कैसे बनाते, क्यों बनाते। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस बीडी नहीं लिखा हुआ है, यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में केवल हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो शुरू करते हैं बताना। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2022। देखिए, यहां पे लिखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखते हैं हम लोग अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखते हैं हम लोग इनकम, यहां लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट साइड ही जाएंगे। रिसिप्ट साइड में आप देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है डोनेशन, उसके बाद लिखा हुआ लाइफ मेंबरशिप फी, उसके बाद मैच फंड, उसके बाद लिखा हुआ टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यहाँ पे क्लियर कर दिया कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कौन कौन हमेशा होने वाला आय है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंडर में जो जितना चीज बातें लिखा गया है वो हमेशा होने वाला इनकम है, उसको हम लोग लिखेंगे। बाकी को हम लोग कैपिटल इनकम माना जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहा है कि भाई हम ही रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, हम ही को लिखो। तो जो बोल रहा, बता दिया है क्वेश्चन में कि हम ही है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, हम ही को लिखो, तो उसी को लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता ये बात, तो हम देखते कि हमेशा होने वाला कमाई कौन है, उसको लिखते। लेकिन यहाँ तो क्लियर बोल दे रहा है कि हम ही है हमेशा होने वाला कमाई, तो भैया हम ही को लिखिए। तो यहाँ स्पष्ट बोल दिया है रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है 1600 बाई सब्सक्रिप्शन 1600। क्वेश्चन के नीचे में इसका दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का दिया हुआ है 150, उसको ऐड कर देंगे, करेंट ईयर का है तो 1750, और एडवांस जहां पे सब्सक्रिप्शन है वहीं पे लिख दिया कि एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, 50 रुपीज इसमें एडवांस का शामिल है, उसको घटा देंगे 1700 रुपया हो जाएगा, 1700 रुपया। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज
इसके बाद ये भी बताया कि क्रिकेट से कितना कमाई हो रहा है। इसके बाद ये भी बताया टेनिस से कितना कमाई हो रहा है, टेनिस से। ये हमेशा होने वाला कमाई है, इसको लिखेंगे। क्रिकेट से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 200 है, 200 है। और क्रिकेट से हो रहा है कमाई 200 रुपया। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 100 था, 250 था, ये 100 है। क्रिकेट से 200 रुपये कमाई हो रहा है, इससे 250 रुपये टेनिस से। और सनरीज लिखा हुआ है, सनरीज से कमाई हो रहा है टोटल 50 रुपीज, 50 रुपया लिख दिए। हमेशा होने वाला कमाई नहीं दी, सबका एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब आते हैं हम पेमेंट साइड में देखिएगा बिल्डिंग लिखा हुआ है। बिल्डिंग एसेट से हमेशा नहीं खरीदा जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सपेंसेस फॉर मैच, वो भी नहीं लिखेंगे। फर्नीचर है, उसको भी नहीं लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट, उसको भी नहीं लिखेंगे। अब हेडिंग लिखा हुआ है रेवेन्यू पेमेंट, लिख दिया क्वेश्चन में रेवेन्यू पेमेंट। मतलब यहां भी क्लियर कर दे रहा है कि रेवेन्यू पेमेंट कौन है, हमेशा होने वाला खर्च कौन है, ये क्लियर किया हुआ है क्वेश्चन में। जब क्लियर किया है तो वही सब लिखेंगे। सबसे पहले सैलरीज है, टू सैलरीज। प्रश्न के नीचे इसके विषय में एडजस्टमेंट देखेंगे तो बोला है सैलरीज में 85 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। सैलरी 900 है, इसका आउटस्टैंडिंग 85 रुपीज है, इसको जोड़ देंगे 985 रुपये। सैलरीज के बाद लिखा हुआ है टेनिस पे 300 रुपये खर्चा होता है। टेनिस का कमाई लिख रहे हैं तो टेनिस का खर्चा भी तो लिखेंगे। टेनिस पे 300 खर्च होता है। टेनिस के बाद है क्रिकेट पे कितना खर्च होता है, तो क्रिकेट पे लिखा हुआ है 270 रुपया, क्रिकेट पे 270 रुपया। इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है 180 रुपया। ये इंश्योरेंस को हम लोग समझेंगे, इंश्योरेंस को ध्यान दीजिएगा। इंश्योरेंस पे खर्च किए हम लोग 180 रुपया। और ये इंश्योरेंस जानते हैं कब तक का करवाए हैं, हम करवा लिए 31 दिसंबर 2022 तक का इंश्योरेंस करवाए हैं। क्वेश्चन कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2022। क्वेश्चन बना रहे हैं 31 मार्च 2022 का, और इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिए दिसंबर तक पेमेंट कर दिए हैं। अब बताइए कि हम 31 मार्च 2022 तक 22 में ही बना रहे थे, यहीं तक का खर्चा हमको पेमेंट करना था। लेकिन मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीना का ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम का हम पेमेंट कर चुके हैं। तो भैया जब तक बना रहे हैं तब तक का ही ना खर्च लिखेंगे हम। तो यहां पे देखिए इंश्योरेंस हमेशा याद रखिएगा ईयरली होता है। इंश्योरेंस हमेशा क्या होता है, ईयरली होता है। ईयरली यानी कि 1 साल का इंश्योरेंस का खर्चा कितना है, तो लिखेंगे फॉर 12 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है। इंश्योरेंस प्रीमियम 180 है। सो 1 मंथ का कितना होगा, 180/12। सो 9 मंथ का कितना होगा, 180/12 इंटू 9। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 135, यानी 135 रुपया हमने इंश्योरेंस पे ज्यादा खर्च किया है। यानी वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी एडवांस है।
इसे एक्सपेंसेस के रूप में है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेड। तो इंश्योरेंस में से हम यहाँ पे प्रीपेड लेस करेंगे, प्रीपेड 135 लेस करेंगे, तो इस साल का केवल 45 हुआ। इंश्योरेंस के बाद आता है प्रिंटिंग 225। प्रिंटिंग पे कितना खर्चा किए? प्रिंटिंग पे 225 रुपया प्रिंटिंग पे खर्च हुआ। प्रिंटिंग के बाद आता है क्वेश्चन में सन्ड्रीज लिखा हुआ 75। सन्ड्रीज मतलब होता है छोटा मोटा खर्चा 75। बस सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग लिख लिए, जो भी था सब लिख लेंगे। 1700, 18, 19, 20, 21, 22, 2300, इधर 2300 है, इधर जोड़ते हैं 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800, 1700, 1700, 1700, 1800, 1800, 1900। इधर ज्यादा आ रहा है 2300, इधर जोड़ने से आया 2300, 2300 इधर भी आना चाहिए। 400 रुपये यहाँ घट रहा है, ये मेरा सरप्लस हुआ, सरप्लस, ये मेरा सरप्लस हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिए। अब इसमें हम लोग जो नया चीज आज हम लोग सीखेंगे वो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का हम पिछले क्लास में आप लोग को इसका फॉर्मेट दिए थे। अब बैलेंस शीट बनता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। क्या लिखते हैं? लाइबिलिटीज। यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहां लिखा जाता है एसेट्स, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब ध्यान से समझना है, हम लोग जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बॉक्स बना के दिया हुआ है उसी को देखना है और उसको चोरी करके ही हम बैलेंस शीट बना लेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का लेफ्ट साइड में जो छूटा हुआ आइटम है लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में इधर, और राइट साइड में छूटा हुआ राइट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड में डोनेशन लिखा हुआ, डोनेशन को हम लोग छोड़े थे तो डोनेशन लिखेंगे, डोनेशन। तो डोनेशन हमारे पास है 25,000, डोनेशन मेरा 25,000, 25,000 डोनेशन है। डोनेशन के बाद लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फी 2,000 रुपया, ये भी छोड़े थे हम लोग। लाइफ मेंबरशिप फी 2,000, जिसको जिसको छोड़े थे लेफ्ट साइड में छोड़े थे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड जिसको छोड़े थे राइट साइड में लिखेंगे। इसके बाद है मैच फंड 5,000 रुपया, मैच फंड 5,000 दिया हुआ है। लेकिन एक बात इस पे ध्यान रखिएगा, ऑपोजिट साइड जाइए राइट साइड में, मैच फंड में से एक्सपेंसेस कितना हो गया है वो लेस कर देंगे। हम बताए थे ना, अगर कोई भी फंड मिलता है तो जिस काम के लिए फंड मिला है उसमें से ही उसका एक्सपेंसेस किया जाएगा। तो मैच पे हम लोग खर्च कर दिए हैं 450 खर्च कर दिए, तो बचा हुआ है 4,550 रुपया। इधर लेफ्ट साइड में जो छोड़े थे लिख दिए। अब राइट साइड में जाते हैं हम लोग, बिल्डिंग छोड़े थे, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारा है 20,000 रुपया, बिल्डिंग छोड़े थे 20,000 का था, 20,000। फर्नीचर को छोड़े थे, मैच एक्सपेंसेस को घटा दिए, फर्नीचर 1050 है 1,050 है। इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपया। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा हुआ है वो तो लिख दिए हैं हम लोग, काम कर दिए हैं। अब ना लास्ट में आप पेमेंट से जाइएगा, लिखा हुआ है बाई बैलेंस सीडी, वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। फिर से सुनिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप जाइए,
पेमेंट साइड में जाइएगा, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है बाई बैलेंस CD, वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 1750। हमेशा याद रखिएगा कैश का बैलेंस ऊपर में ही लिखिएगा 1750 1750। राइट साइड जो छोड़े थे राइट साइड में लिख दिए, लेफ्ट साइड जो छोड़े थे लेफ्ट साइड में लिख दिए। अब एडजस्टमेंट का बात करते हैं। क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 150 था और एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज था। आइए आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरी का आउटस्टैंडिंग 85 रुपीज था और प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 135 था। इसके बाद हम लोग ध्यान में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वगैरह था लिख दिए। यहां पे सरप्लस आया था 400 सरप्लस आया है, उस सरप्लस को हम लोग सरप्लस को यहां पे दिखा देंगे लायबिलिटी साइड, सरप्लस 400। अब दोनों तरफ जोड़ेंगे, अगर दोनों तरफ का जोड़ बराबर है तो प्रश्न का हल सही है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व सही किए। तो 27,000, 31,000, 31,600, 31,600, 31,000, 32,000, 32,085, 32,085। यहाँ पे भी जोड़ लेते हैं 20, 19, 30, 31, 32, बिल्कुल सही। यहाँ भी 32,085 आ गया। दोनों साइड का अगर जोड़ बराबर है तो प्रश्न का हल सही है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। अगली क्वेश्चन आप देखिएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड जाके देखेंगे तो टू बैलेंस BD लिखा हुआ है या बैलेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस है। अगर क्वेश्चन में कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल फंड को फाइंड करेंगे, कैपिटल फंड को निकालेंगे। उसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन जब भी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन में, तो पहले हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल फंड निकालना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन 24 नंबर है हम अगले लेक्चर में बतलाएंगे। तब तक आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन आपको पिछले लेक्चर में जो हम बैलेंस शीट के विषय में इंफॉर्मेशन दिए हैं उसको एक बार जरूर आप पढ़िएगा, जरूर देखिएगा, तभी अगले लेक्चर में आपको जब हम 24 क्वेश्चन बतलाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।